हेलो दोस्तों, कैरियर स्कूप जापान में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही पॉपुलर है। क्या बिना जापानीज जाने जापान में जॉब मिल सकता है? शॉर्ट आंसर है यस। मैं खुद जापान बिना एक शब्द जापानीज जाने बगैर आया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एंट्री लेवल जॉब्स के बारे में जिसे बिना जापानीज लैंग्वेज के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन से जॉब्स हैं? तो आइए शुरू करते हैं। रियलिटी चेक। चलिए सच का सामना करते हैं। जापानीज आती हो तो ऑप्शन डेफिनेटली बढ़ जाते हैं, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि कुछ इंडस्ट्रीज और जॉब्स ऐसे भी हैं जहां इंग्लिश काफ़ी होती है, खासकर अगर आप स्किल्ड हैं या फ्रेशर हैं लेकिन सीखने के लिए तैयार हैं। जापान धीरे धीरे ग्लोबल हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन चेंज हो रहा है। टॉप एंट्री लेवल जॉब्स दैट डोंट रिक्वायर जापानीज। ये हैं कुछ ऐसे जॉब्स जो 2025 में इंग्लिश स्पीकर के लिए बेस्ट है। फर्स्ट, ग्लोबल इंजीनियरिंग रोल्स। ऐसे कई जापानीज कंपनीज हैं जिनके क्लाइंट जापान के बाहर होते हैं। उन्हें इंग्लिश बोलने वाले इंजीनियर्स चाहिए होते हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर्स, सेल्स पर्सन एक्सेट्रा, जो ग्लोबल प्रोजेक्ट हैंडल कर सकें और इंटरनेशनल क्लाइंट से कम्युनिकेशन भी कर सकें। मैं खुद 2005 में एक इंजीनियर के तौर पे जापान आया था, ऐसे ही एक ग्लोबल प्रोजेक्ट के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसी कंपनी जो अपना बिजनेस जापान के बाहर एक्सपांड करना चाहती है तो उन्हें इंग्लिश स्पीकिंग सेल्स पर्सन की ज़रूरत होगी। अगर जापानीज नहीं भी आती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड, होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी स्टाफ इन टूरिस्ट एरियाज। होटल, हॉस्टल्स, स्की रिजॉर्ट जैसे प्लेसेस में, जैसे क्योतो, ओकिनावा, होक्काइडो में पीक सीजन के टाइम इंग्लिश स्पीकिंग स्टाफ की ज़रूरत होती है। फॉरेन टूरिस्ट की वजह से कम्युनिकेशन बैरियर होता है और टूरिज्म कंपनियों को इंग्लिश बोलने वाले लोग चाहिए होते हैं। थर्ड, टेक सपोर्ट रोल्स इन फॉरेन आईटी स्टार्टअप्स। बहुत से स्टार्टअप और ग्लोबल टेक कंपनीज आज भी इंग्लिश को प्राइमरी लैंग्वेज के तौर पे यूज़ करती हैं। यहाँ स्किल ज़्यादा मैटर करता है बजाय लैंग्वेज के। अगर आपको एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन जैसे नए टेक्नोलॉजी का नॉलेज है तो आपको इंग्लिश के बेस पे जॉब मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। फोर्थ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, रोबोटिक्स, मेडिकल रिसर्च जैसे फील्ड में कई काम इंग्लिश में ही होते हैं, क्योंकि ये कंपनीज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में काम करती हैं, इसलिए इंग्लिश मेन होता है। जापानीज लैंग्वेज नहीं भी आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीचर्स एंड प्रोफेसर्स। रिक्वायरमेंट थोड़ी लिमिटेड होती है, लेकिन कई इंटरनेशनल स्कूल्स और इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज़ को इंग्लिश, मैथ, साइंस सब्जेक्ट के टीचर्स चाहिए होते हैं। आप उनके वेबसाइट पे जाके जॉब ओपनिंग चेक कर सकते हैं। टिप्स। अगर आपकी जापानीज लिमिटेड है तो भी आप ये टिप्स फॉलो करके अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं। एक इंग्लिश क्लीन रिज्यूमे बनाइए और एक जापानीज स्टाइल रीरेकी शो भी। अपने रिज्यूमे में क्रॉस कल्चर एक्सपीरियंस या कस्टमर सर्विस रोल भी मेंशन कीजिए। एक जापानीज फ्रेंड या रिक्रूटर से अपना रिज्यूमे चेक करवाइए। इंटरव्यू के लिए कुछ बेसिक जापानीज फ्रेजेस याद कर लीजिए। कुछ फ्रेजेस की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट टाइमिंग या लोकेशन के मामले में फ्लेक्सिबल हैं तो चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। तो हाँ, आप जापान में बिना फ्लुएंट जापानीज के भी जॉब पा सकते हैं, स्पेशली इन एंट्री लेवल जॉब्स में। लेकिन अगर आप थोड़ा बेसिक जापानीज सीखने का एफर्ट करेंगे तो आपका सफ़र और भी स्मूथ हो जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक आपके जापान जॉब सर्च के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।